क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दूं, टू पॉजिटिव नंबर्स लिखा हुआ है, तो गलती से कहीं ये ना एज्यूम कर लें कि एक एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। दो वेरिएबल्स में हमने जाना ही नहीं है इन क्वेश्चंस में, वरना मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, पॉसिबल भी नहीं है। तो सम है, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। 2 और 3 है ना, उनका सम क्या होता है? 5 होता है। सम का मतलब एडिशन होता है। तो फर्ज करें आपको ये टू नंबर नहीं पता, तो आप कैसे निकालेंगे? 5 में से 3 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ना 2, इस तरह। तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये होगा। ठीक इसी तरह अगर एक एक्स आपने एज्यूम कर लिया है, और कि एक नंबर और दूसरे नंबर, दो नंबर्स है ना, तो दो नंबर्स का सम 12 है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो एक को तो आपने एज्यूम कर लिया एक्स, तो दूसरे को हम क्या एज्यूम करेंगे? बिल्कुल इसी तरह आंसर जो है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर को, जिस तरह हमने ऊपर किया था, 5 - 3 किया था, इधर लिख दिया था। तो एक आपके पास नंबर आ जाएगा एक्स और दूसरा नंबर आ जाएगा 12 - x। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ एजम्पशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था, एजम्पशन कैसे ली जाती है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 12 - x। तो 12 - x अभी जो हमने एज्यूम किया था और एक्सप्लेन किया, ये वहीं वहीं से आया। अब सम ऑफ वूज स्क्वेयर्स इज 80। स्क्वायर बाद में लिखा है, तो स्क्वायर आपने पहले लेना है। ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर लेने हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो पहला नंबर x है, x का स्क्वायर। दूसरा नंबर 12 - x है, 12 - x का स्क्वायर। स्क्वायर हो गए। फिर क्या चाहिए? सम है। क्या है आपके पास? इज 80। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर इज 80। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 24। एक्स स्क्वायर आपके पास 2x स्क्वायर हो जाएगा। 80 को लेफ्ट साइड पे ले आए, -80। 64 हो जाएगा। अब क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन वगैरह निकाल सकते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 2 32। 2 जब इधर जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 0 होता है। इसका पेयर मुझे देखते साथ पता चल गए हैं, क्योंकि 32 8 के टेबल में आता है, 8 4 ज़ा, और 8 और 4 ऐड होके 12 भी बनाते हैं। तो -8 -4। इनमें हमने कॉमन निकालना है, तो x इसमें -4, ओवरऑल कॉमन आपके पास x - 8 और x - 4। दोनों को आप 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से एक वैल्यू आ गई 8, एक वैल्यू आ गई 4। अब दोनों पॉजिटिव उन्होंने कहा हुआ, तो यहाँ भी हमारे पास जो आंसर आए हैं दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही हमारे आंसर्स हैं। तो अब आप ये यूज़ करेंगे जो हमने एजम्पशन की थी।
सबसे पहले इसके ऊपर फर्स्ट नंबर क्या एज्यूम किया था, एक्स है। एक्स की वैल्यू क्या है, 8। और सेकंड नंबर हमने क्या एज्यूम किया था, 12 माइनस एक्स। तो ये पहला आपका आंसर है। 12 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 8 है, आपके पास आ गया 4। तो ये आपके पास पहला पेयर आ गया। अगर एक नंबर 8 है तो दूसरा 4 होगा। पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, 8 4 ही आप लिखते हैं या 4 8 लिखते हैं। कोई एक साइड पकड़ के आप सॉल्व करेंगे तो आपका इधर इधर भी आपका वैसे आंसर 8 और 4 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी, या तो अलग आंसर आ रहा होता तो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली आंसर आपका 8 और 4 है।